हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज इस टॉपिक से वीडियो बना रही हूँ कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ और मैं अभी कौन से क्लास में हूँ और मैंने कोई पेड बैच लिया है कि नहीं, मैं किस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कौन से सब्जेक्ट में वीक हूँ, कौन सा सब्जेक्ट मेरा कितना है, मतलब क्या क्या वो एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं बता दूँ कि मेरा नाम नेहा है और मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि इंटर लेवल पे जो भी वैकेंसी निकलती है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, मैं उस सब का एग्जाम दूंगी, उन सब का मैं फॉर्म फिल करूंगी और एग्जाम देके देखूंगी अपना लक। लक तो नहीं बोल सकते, अगर मैंने मेहनत किया तो पक्का निकल ही जाएगा। अपनी मेहनत पे इतना विश्वास बस करना है कि अगर मैंने मेहनत किया तो ये तो इसको निकलना ही निकलना है। मैं इंटर लेवल का मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं आगे का पढ़ाई करूँ, मैं ग्रेजुएशन करूँ, लेकिन अभी घर की इतनी स्थिति अच्छी नहीं, तो मैं ग्रेजुएशन अभी नेक्स्ट ईयर में करूँगी। तो पहला, क्योंकि मैं अभी एसएससी की प्रिपरेशन करी, मैं अभी मेन टारगेट लेके चली हूँ एसएससी स्टेनो का। जी हाँ, मैं अभी मेन टारगेट लेके चली एसएससी स्टेनोग्राफी का। मैंने शॉर्ट हैंड ऑनलाइन में बैच लूँगी 2027 में, मैं एक बैच लूँगी 27 में आने वाला है। तो मैं 2027 में एग्जाम दूँगी, मैं 2026 में एग्जाम नहीं दूँगी स्टेनो का। तो उसको पहले सीखना है। तो सबसे पहले तो मुझे अच्छा ट्यूशन चाहिए, अच्छा सिखाने वाला सर चाहिए। तो मैंने दरभंगा में बहुत सारी जगह मैंने बात किया है कि हाँ, कहाँ पे स्टेनो, क्योंकि स्टेनो बहुत कम लोग सिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग एसएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस। स्टेनो बहुत कम सिखवाते हैं। तो एक दो है जो कि बहुत दूर है। दूर का बात नहीं है, लेकिन वहाँ ना मतलब पहले आपको डेमो क्लास मिलेगा ही नहीं, वहाँ पे आपको सीधे एडमिशन करके सीधे क्लास ही करना होगा। तो भाई मैं फर्स्ट टाइम स्टेनो सीख रही हूँ, तो मुझे डेमो चाहिए, कम से कम 3 या 2 दिन का तो मुझे डेमो चाहिए ही। तो डेमो नहीं दे रही थी, इसलिए मैं अभी ड्रॉप की हूँ। तो नेक्स्ट ईयर मैं देखूँगी, नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी इसी साल देखूँगी। तो अभी एसएससी में तो मैथ होते नहीं है, मैथ होते किसी-किसी में, जैसे सीजीएल में मैथ होते हैं, सीएचएसएल में भी मैथ होते शायद। तो मैथ और साइंस का थोड़ा नीचे होता है, सबसे जो ज़्यादा ऊपर होता है वो इंग्लिश, जीके एंड रीजनिंग होता है। ठीक है, तो मैं अभी इस बार मैं भी बता रही हूँ, मुझे तो बताना नहीं है कि मैं बता रही हूँ कि एमटीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो मैं एमटीएस का फॉर्म फिल करूँगी और एसएससी स्टेनोग्राफी का। तो अभी तो मैं एसएससी एमटीएस का टारगेट लेकर चल रही हूँ। आई नो कि एसएससी स्टेनोग्राफी में पैसा बहुत कम मिलता है, सैलरी बहुत निचला पोस्ट होता है, लेकिन आज के ज़माने में ना सरकारी नौकरी निकालना मतलब बंजर ज़मीन से एक बूंद पानी निकालना के बराबर है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो पीएचडी करके हुए रखे हुए, वो चपरासी का फॉर्म भरे जी, चपरासी का। तो उन लोगों को क्या मुसीबत आन पड़ी, जो वो पीएचडी करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को चपरासी का फॉर्म भरना पड़ रहा है। कुछ तो सोचने वाली बात है। सिस्टम में तो ये कहीं ना कहीं कमी हो गई है। तो इसलिए मैं ऊंचा भी सोच रही हूँ एसएससी स्टेनोग्राफी का, और नीचे से, क्योंकि कोई नीचे अगर मैं एसएससी एमटीएस निकाल लेती तो मुझे आगे भी पढ़ाई में कर सकती हूँ। ये नहीं कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, मैं पढ़ाई करूँगी। तो मैं भी 3 मैं भी 4 ही सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, 4, ठीक है। तो सबसे पहले आता है रीज़निंग। मैं रीज़निंग कहाँ से पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो रीज़निंग मैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ लेती हूँ। मैंने अभी तक कोई बैच नहीं लिया। जी हाँ, मैंने अभी तक कोई बैच नहीं लिया। मैं अभी रीज़निंग पढ़ रही हूँ एसएससी अड्डा 24/7 अतुल सर से। क्योंकि अतुल सर से सब बच्चे रीज़निंग पढ़ते हैं, और एसएससी अड्डा 24/7 तो एसएससी का प्रिपरेशन करवाते ही हैं। तो वहाँ से मैं अतुल सर की क्लास करती हूँ। जो पीवाईक्यू है मैं वही अभी कर रही हूँ, और एसएससी फिजिक्स वाला से भी मैं रीजनिंग कर लेती हूँ। अब बारी आता है रीजनिंग, में हर दिन तो नहीं कर पाती अभी फिलहाल, लेकिन मैं कोशिश करूँगी हर दिन मैं 3 घंटे रीजनिंग ही करूँ। अब बारी आती है जीके का। तो जीके का मैं व्हाट्सएप पे बहुत सारे चैनल्स को मैंने फॉलो किया, जैसे एसएससी सीजे, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, जीके नोट्स, जीके पीवाईक्यू, जीएस, ये बहुत सारे जो मैंने वीडियो पे दिखाती भी हूँ, आप देख सकते हो। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे चैनल को फॉलो किया, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू आएंगे, मॉक टेस्ट जैसा होता है, और ना वहाँ पे फ्री में, मतलब फ्री कहती हूँ, मतलब उसमें रिवीजन भी होता है, सब कुछ होता है। भाई आप रिवीजन भी करो, एक ही क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट होंगे, तो रिवीजन होता है। और आपको 4 ऑप्शन देंगे, तो आपको थोड़ा दिमाग सोचने का भी होता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, कौन सा होगा, ठीक है। तो जीके तो वहाँ से मैं 2 ही सर से, मतलब 2 ही प्लेटफॉर्म से कर रही हूँ। एक मैं एसएससी अड्डा 24/7 आशुतोष सर से, जी हाँ, आशुतोष सर से, क्योंकि वो जीके जीएस बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और मतलब लगता नहीं कि वो सर मतलब ऑनलाइन है, लगता है कि हाँ अभी यहाँ पे सामने बैठे और हम वहाँ पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं। तो आशुतोष सर और व्हाट्सएप पे फॉलो किया। मैंने अभी तक कोई बुक वुक नहीं पढ़ा है, मैं अभी तक बुक कोई ली ही नहीं है, बट मुझे जीके का बुक लेना है, मुझे वोकैबुलरी का बुक लेना है, जी हाँ, ब्लैक बुक लेना मुझे। अब बारी आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सब मैंने बहुत सर्च किया था, क्योंकि मैं हम लोग हिंदी मीडियम से आते हैं, तो इंग्लिश तो भाई वीक होगा ही होगा। तो मैंने बहुत सर्च किया कि इंग्लिश सबसे ज़्यादातर बच्चे किस मैम से पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो सब आ रहा था रानी मैम, रानी मैम, रानी मैम। तो मैंने, चलो मैं अभी रानी मैम से क्लास करती हूँ, मैंने सोचा, तो मैंने 2-3 दिन क्लास किया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं वो नहीं कह रही कि रानी मैम अच्छा नहीं पढ़ाती, रानी मैम बहुत अच्छे पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। लेकिन मैं जिस टाइप की लड़की हूँ ना, मुझे समझ नहीं, मतलब समझ आ रहा है, लेकिन उस टाइम मैं बोर हो रही क्लास में, क्योंकि रानी मैम सिर्फ पढ़ाती है, सिर्फ पढ़ो, मतलब इधर उधर की बकवास बातें नहीं करती रानी मैम, तो ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं वो उस टाइप के बच्चे को, मुझे
फैक्ट्स जानना है, मुझे इधर-उधर की थोड़ी बातें बातें भी जानना है, क्योंकि मैं क्लास में बोर हो जाती, इसलिए कभी-कभी बीच में सर कुछ बोल देते हैं, कुछ अजीब-सा, कुछ ऊट-पटांग, तो मतलब थोड़ा बोर हो रहे होते तो वो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाती कि हाँ, ये था। तो मुझे वैसे सर की थोड़ी तलाश थी, वैसे टीचर्स की तलाश थी। तो मुझे मिले RWA, रोज़गार विद अंकित है ना, RWA, उसमें सर एक है, क्या सर का नाम है? भूल गए गाइस। आप बस चैनल का नाम जानो, रोज़गार विद अंकित, RWA। उसमें भी एक सर है जो वोकैब्युलरी कराते हैं, वो सर मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैं वहाँ से वोकैब और ग्रामर दोनों पढ़ती हूँ। और अब बारी आती है मैथ की। तो मैथ भी एसएससी एमटीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप रीजनिंग अच्छा पकड़ बना लेते हो, अगर आपके मैथ बेसिक ठीक है, बेस ठीक है, तो निकल जाएगा। लेकिन मैं मैथ, मेरा 10th में बहुत कम नंबर आए थे मैथ, इसलिए मैं साइंस भी नहीं ली थी। मेरा मैथ में मात्र 33 नंबर आए थे। जी हाँ, 30 में पासिंग का 7 नंबर कैसे-कैसे करके ले आई थी। तो मैं खुद समझती हूँ कि मैथ बहुत हार्ड है मेरे लिए। तो मैं मैथ को थोड़ा अभी कम ध्यान दे रही हूँ, लेकिन मैथ को भी ध्यान दिया। तो मैं भी मैथ 8 क्लास से मैं करूँगी स्टार्ट, क्योंकि 10th क्लास तो सीधे जा नहीं सकती, क्योंकि मैंने 10th में मैथ पढ़ा ही नहीं था। बिना पढ़े लिखे मैंने 37 नंबर ले आया था। जी हाँ, तो तो मैं 8 क्लास से मैथ स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने किया नहीं है, ऑनलाइन ही मैथ पढ़ूँगी, जो मोबाइल पे जो होते हैं। मैं एनसीईआरटी से ही मैथ पढ़ूँगी। मैथ की बात आते हैं साइंस, उसमें साइंस भी एमटीएस में होते हैं 2-3 नंबर, 2-3 तो नहीं बोल सकते, 2 नंबर साइंस के आती है एमटीएस में। तो साइंस जो मैं मॉक टेस्ट देती हूँ ना व्हाट्सएप पे, उसमें साइंस को भी मैंने फॉलो किया हुआ है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तो उनसे भी आ ही जाते हैं, मैं उसमें मॉक टेस्ट लगाई रहती हूँ, ठीक है। अब मुझे तो एमटीएस तो करना है, लेकिन मुझे शॉर्ट हैंड की भी प्रिपरेशन करनी है। तो शॉर्ट हैंड के लिए मैं एसएससी आजा 24/7 पे एक सर है, शॉर्ट हैंड पढ़ाते हैं, तो मैं उनसे भी क्लास कर लेती हूँ। मैं रोज़ तो नहीं कर पाती, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मैं कर ही लेती हूँ शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिस। तो अभी ये, लेकिन मुझे डेली करना है शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिस। तो अभी मैं पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं कर रही, क्योंकि मुझे अपना स्टडी टेबल संभालना, और इस रूम में फ़ैन नहीं है, तो इस कारण मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती। जो उस रूम में जाती हूँ, कॉपी लेती हूँ, एक पेन, मोबाइल, तो ऐसे में क्लास करती हूँ। इसलिए पढ़ाई का मन ही नहीं करता। इस रूम में फ़ैन नहीं, अभी मैं कैसे-कैसे पसीना आ रहा है, फिर भी मैं यहाँ बैठ के कर रही हूँ। अभी तो बारिश हो रही थी, इसलिए ठंडा मौसम, इसलिए अभी आके कर भी रही हूँ। तो बस इतना ही था। तो ये वीडियो जा रहा है मेरे यूट्यूब पे कल ही, अभी कल क्या, आज ही है, क्योंकि अभी तो 12 बजे के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी 12:53 हो रहा है जी। तो चलो बस इतना ही। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी, ठीक है। और मैंने डीएलएड की भी प्रिपरेशन कहाँ से की थी, मैंने सिर्फ 1 महीना पढ़ के मैंने 65 नंबर लाया है डीएलएड का, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में भी फुल वीडियो बना दूँगी। मैं सिर्फ 1 महीना पढ़ के 65, क्योंकि डीएलएड में बच्चे लोग 1-1 साल तक पढ़ते हैं, तब वो ला पाते 70-80। मैं सिर्फ 1 महीना पढ़ के 65 ले आए थे। बहुत बड़ी बात है कि नहीं गाइस? मैं तो खुश हूँ कि हाँ, मैंने 1 महीना पढ़ के 65 ले आया। अगर मैं और थोड़ी मेहनत करती तो मेरा 80 प्लस 90 प्लस आ भी जाता। तो कोई ना, आगे बहुत सारे करियर ऑप्शन है करियर है, तो उन सब पे भी मुझे जाना है, ठीक है। तो बाय बाय, गुड नाइट। अगर रात को देखे तो गुड नाइट, अगर सुबह देखे तो गुड मॉर्निंग, अगर तो फिर देखे तो गुड आफ्टरनून। बाय 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 बाय।